हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाई साइडवेज मार्केट में आप लोग कैसे ट्रैप होते हो, कैसे अच्छे अच्छे ट्रेडरों का एसएल साइडवेज मार्केट में लग जाता है और हम ऐसे जगह पे ऐसी सिचुएशन में कैसे हम उस स्टॉप लॉस से बच सकते हैं, उस एसएल से बच सकते हैं, हम ट्रेड लेने से बच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं भाई, ट्रेडिंग का मतलब हर समय ट्रेड में बने रहना नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है एटलीस्ट 20% आप टाइम ऑफ ट्रेडिंग में रहते हैं और 80% टाइम ऑफ आप मार्केट को वॉच करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, हम सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप पर ही काम करते हैं। उससे दोस्तों क्या फायदा मिलता है? उसका तो थोड़ा फायदा मिलता हो सकता है कि भाई कभी कभी आपको प्राइस बहुत महंगा मिल जाए, 20 रुपए हो सकता है। भाई सपोज कीजिए कोई शख्स मान लीजिए एटीएम में काम कर रहा है, मान लेते हैं कोई शख्स एटीएम पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको 150 रुपए का एटीएम पॉसिबल है कि भाई 180 रुपए का भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप ये समझो कि भाई आप 150 रुपए का एटीएम से 180 रुपए का एटीएम महंगा लेने जा रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं यार, यहां पर तो हमें लग रहा ट्रेड बन गई, 150 की जगह आप 145 से 155 पे ही बाय कर लेते हो, तो इमीडिएट आपका एसएल लग जाता है, आपका एसएल चला जाता है 120 रुपए और आपको मार्केट से निकलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं भाई। अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो हम ट्रेड में एंट्री ही नहीं करेंगे। अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो हम ट्रेड में एंट्री ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात भाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और बाकायदा हम इसको चार्ट पर प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है ना। चार्ट पर बाकायदा प्रैक्टिकली समझेंगे, कोई भी थ्योरी क्लास नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज मैंने और देखी भाई, जो चीज लोगों को पैसे में मिलती है, जो नॉलेज लोगों को पैसे मिलता है, लोग उसको इंपॉर्टेंट ज्यादा देते हैं, बट जो नॉलेज लोगों को फ्री में दिया जाता है उसको लोग इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए ये जो प्रीमियम नॉलेज आप लोगों को अच्छे मतलब हजारों रुपए देकर मिलता है, वो प्रीमियम नॉलेज हम आपके लिए फ्री में लेके आते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं भाई, हम मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे पता होना चाहिए भाई हम साइडवेज मार्केट में ट्रैप होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है कि हम कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट खुलने के बाद करीब 15 मिनट का हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं। ये हमारे, जैसे मान लीजिए कल की मार्केट को देख लेते हैं, 1 2 3 15 मिनट का हमने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार कर, ये हमारा हाई बन गया और ये हमारा लो बन गया, ठीक। तो सबसे बड़ी बात, तो जब तक हमारा हाई और लो नहीं टूटेगा, तब तक हम एंट्री नहीं करते। लेकिन इसकी कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस होती है भाई, आपकी जो रेंज है वो नैरो होनी चाहिए। अगर रेंज आपकी 100 पॉइंट्स के आसपास है, नियर बाई है, 100 पॉइंट के आसपास है, तो आपको ट्रेड में रुकना है, आपको ट्रेड में पॉज लेना है, ठीक है ना। अगर रेंज 100 पॉइंट से ज्यादा की है, मतलब 100 से लेकर 250 पॉइंट के बीच में है, ठीक है, तो आप ईएमए के लेवल लगा के ट्रेड कर सकते हो, आसानी से ई में ट्रेड लेवल लगा के ट्रेड कर सकते हो। यहां पर देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने हाई लगाया और लो लगाया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं भाई, जब भी आप लेवल मार्क करते हो तो लेवल आपको कैसे मार्क करने, इस तरह से लाइन के फॉर्म में नहीं मार्क करने। लाइन के फॉर्म में आप तब मार्क करना शुरू कीजिए जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाइए। आपको स्टॉप लॉस हमेशा जोन के, आपको लेवल्स हमेशा जोन के फॉर्म में मार्क करने। कैसे मार्क करने हैं, जोन के फॉर्म में कैसे मार्क करनी भाई, मान लीजिए ये हमारा हाई आ गया, तो हमें क्या करना है, ये हमने ऐसे करके बॉक्स लगाया और बॉक्स लगा के ऐसे हमने लेवल लगाने। चलो फिर से एक बार मैं आपको लेवल लगाना बता देता हूं, ये इससे हटके हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए जैसे कि यहां पर आप आओगे ज्योमेट्रिकल शेप्स पे, तो यहां पर आपको एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा। कभी भी रेंज लगाने के लिए क्या करना है भाई, ये हमारा इस समय कितना आ रहा है, 950 23950 आ रहा है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर, 23950 का 940 इधर होगा, 940,
और 960 इधर होगा। 50 अगर आ रहा है 23,950, 960 इधर होगा, 960। ठीक, अब देखिए यहां पे दोस्तों 960 हम बिल्कुल ऐसे ही लेवल लगाने जा रहे हैं। ये देखिए 960 ये हमने हाई मार्क कर दिया। ठीक, ये हमने हाई मार्क कर दिया। अब क्या करना है, ऐसे ही हमें लो मार्क करना है। लो कैसे मार्क करना है भाई, सपोज दैट हमने ये लेवल उठाया और यहां पर हमको लो मार्क करना है, तो हमें लाइन के फॉर्म में कैसे मार्क करना है। देखिए अभी क्या है यहां पर 23 क्या आ रहा है, एक सेकंड मैं इसको हटा के दिखा देता हूं। यहां पे आ रहा है 23,870। ठीक है ना, 23,870 आ रहा, तो हमें 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे, 23,870 का मतलब 860, 880 और नीचे की तरफ 860, 860। इस तरीके से हमने 20 पॉइंट के लेवल को मार्क करके हमको अपने लेवल्स लगाने, ध्यान दीजिए इस तरह से हमें अपने 20 पॉइंट्स के लेवल को मार्क करके हमको लेवल लगाने हैं और इस लेवल को हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है ना, अभी देखिए दोस्तों इस जगह पे हमें क्या मिलने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट इस समय मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा दोस्तों, देखिए जितने भी हाई और लोज होते हैं, हाई और लोज के पास लोगों के हाई हो गया लो। देखिए मैं बता दूं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है आपकी, सबसे बड़ी बात, लिक्विडिटी कहां कहां होती है। लिक्विडिटी होगी हाई के पास, कौन सा, ओ आर बी हाई, ओ आर बी लो, डे हाई, डे लो, राउंड नंबर और इक्वल लो और इक्वल हाई। यहां पर क्या होती है भाई, आपकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस रखे होते हैं, यहां पर लोगों के बाइंग ऑर्डर्स भी रखे होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों होता क्या है, यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस रखे होते हैं, यहां पे लोगों के बाइंग ऑर्डर्स भी रखे होते हैं। नहीं पता होता है कि भाई क्या हो सकता है। सपोज कीजिए अभी हम इस जगह पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी ओपनिंग रेंज हमने मार्क कर लिया। यहां पर क्या हुआ भाई, मार्केट खुलती है, ये एक दिन पहले का डे लो है, डे लो के पास से ही मार्केट यहां खुलती है, यहां खुल के मार्केट नीचे गोता लगाती है और गोता लगा के सार ऊपर चली जाती है। तो हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि भाई मार्केट ने अपने कल के लो को टेस्ट कर लिया है, मतलब यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम अपनी पहली कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। पहली कैंडल में एंट्री करने का मतलब हो गया कि हमारा स्टॉप लॉस यहां कहीं स्टॉप लॉस बनने वाला, हमारा स्टॉप लॉस यहां कहीं इस रेंज में बनने वाला। दोस्तों जब भी कोई स्टॉप लॉस लगाता, अगर कोई शख्स यहां पे लॉन्ग की एंट्री, यहां पर कोई शख्स लॉन्ग की एंट्री करता भी है, यहां पर कोई शख्स अगर लॉन्ग की एंट्री करता भी है, तो वो बिल्कुल इस जगह पे स्टॉप लॉस ना लगा के वो थोड़ा सा बफर में स्टॉप लॉस लगाता है। तो एसएल हमेशा बफर में होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम तो स्टॉप लॉस यहीं तक का रखेंगे, यहीं का जोन बनाएंगे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे आके लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, तो हमेशा हमें एक चीज ध्यान देनी है, इस चीज को हमेशा ध्यान देना है कि भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हाई के पास, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लो के पास, डे हाई के पास, डे लो के पास, राउंड नंबर्स के पास, इक्वल लोस के पास और इक्वल हाई के पास, यहां पर हमारी लिक्विडिटी होती है, ये लिक्विडिटी जोन होता है। तो इसी लिक्विडिटी जोन से, इसी ट्रैप से बचने के लिए हम जब जोन लगाते हैं, जब लेवल्स लगाते हैं, तो उसमें बफर जरूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार हटा देता हूं, इसको एक बार हटा देता हूं। ठीक है, ये सारा मैंने हटा दिया। अभी देखिए मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को, यहां पर देखिए अब जब हमने ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हमने यहां पे मार्क कर लिया, तो दोस्तों हमें ये कैसे पता, हम देखिए अभी क्या मैं बता रहा हूं, अभी जैसे कि ये मार्केट साइडवेज रही, लगभग लगभग पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही है, हमको कैसे पता कि ये मार्केट साइडवेज रही, मैं बता देता हूं कैसे पता हमको साइडवेज मार्केट पूरा दिन रहेगी। अभी देखिए मैं यहां पर जा रहा हूं, मैंने कुछ ईएमए लगा रखे हैं, 20, 50, 100, 200, वीएफ सेशन लगा रखा है, ईएमए 20 लगा रखा है, ईएमए 13 लगा रखा है। बहुत सारे लोग ईएमए 9 का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं ईएमए 13 का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ईएमए 13 मोर एक्यूरेट है कंपेरिजन ईएमए 9 के। ठीक है ना, ईएमए 13 क्या है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। इसके लिए बाकायदा आप बोलोगे तो मैं ईएमए की 13 की एक पूरी क्लास बना दूंगा, पूरी क्लास आपके लेके आऊंगा। तो मैं बताता हूँ ईएमए 13, अरे भाई क्या हो रही है, हाँ चलिए, EMA 13 is more accurate than EMA
9। EMI 9 के कंपैरिजन जो EMI 13 बहुत एक्यूरेट है। आपको ज्यादा देर तक अपने टारगेट के लिए बैठने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप EMI 9 के नीचे आपने अपना एसएल डाल रखा है, मार्केट क्या करती है, EMI 9 के नीचे तुरंत आती है और वहां से रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल लेती है और आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट एग्रेसिव राइजिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई अपना EMI 9 के नीचे अपना एसएल रख लेते हैं, अपना एसएल EMI 9 के नीचे रख लेते हैं, ठीक है ना। अपना एसएल EMI 9 के नीचे रख लेते हैं। मार्केट क्या करती है, प्राइस आता है यहाँ पर, यहाँ आता है, काटता है, काट के ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम EMI 9 की जगह EMI 13 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इतना डिस्टेंस होता है कि मार्केट यहाँ आपको पता चलता है कि भाई EMI 9 जब जब तक आएगा तब तक तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जब मार्केट EMI 9 नीचे आ जाती है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए EMI 20 का ही इस्तेमाल करते हैं। EMI 20 का ही इस्तेमाल कीजिए एसएल के लिए, क्योंकि समटाइम्स EMI 20 के नीचे भी लिक्विडिटी लेके मार्केट चली जाती है। हाँ, आप प्रॉफिट में बैठे हो, बड़ा प्रॉफिट आपका बन रहा है, बन चुका है, दिख रहा है, तो आप EMI 9 का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। बट अगर आपने ट्रेड जस्ट ली ही हुई है और आपने एंट्री ही किया हुआ है, तो वहां पर EMI 20 का ही इस्तेमाल करना है। EMI 13 का इस्तेमाल करना है ना, EMI 9 का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अभी देखिए, ये जोन लगाने का क्या फायदा हुआ, जोन लगाने का फायदा ये हुआ कि भाई ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं इस जगह पर, ये इसको मैं, हाँ ये देखिए, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूं, ठीक, सपोज ये मैंने एक लाइन लगाई। अभी ये लाइन देखिए लगाने पे क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये, हाँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट उसके नीचे निकलती है, जब मार्केट उस लेवल के नीचे निकल जाती है, मैंने लाइन मोटी लगाई हुई है, जब मार्केट उस लेवल के नीचे निकल जाती है, मैं इसको बड़ा किया हुआ, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने ये लेवल्स लगाए हुए हैं, ये लेवल्स, तो मार्केट ने क्या किया, मैं क्या करूंगा, इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूंगा। इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी मैं अपनी एंट्री प्लान कर लूंगा। यहाँ पर देखिए, ये प्राइस ने क्या किया, यहां से यहां तक कितने पॉइंट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सिर्फ बहुत माइनर अगर देखा जाए तो ये लगभग लगभग 1.5 पॉइंट ही नीचे आया। और 1.5 पॉइंट में अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे अगर अपनी बाइंग या सेलिंग रखे होते, तो अगर स्टॉप लॉस होता तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाता, और बाइंग रखे होते तो बाइंग आपकी ट्रिगर हो जाती इस जगह पे। इसीलिए हमको थोड़ा सा बफर जरूर रखना, है। बफर रखने का फायदा क्या हुआ भाई, हमें तो ये पूरा स्पेस, यहां तक पूरा स्पेस मिल गया कि जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है, जब तक इसके प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा तो हमको एंट्री नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला लिक्विडिटी इक्वल लोज के पास, इक्वल हाई के पास रखी होती है। अभी देखिए मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, हाँ चलिए ये देखिए, अभी आप ये लाइन के फॉर्म में खींचते हैं और ये मैं लाइन के फॉर्म में लेवल्स लगाते हैं, और मैंने जोन के फॉर्म में लेवल्स लगाया। यहाँ पर देखिए, ये पहला लो हो गया, ये दूसरा लो हो गया, ये तीसरा लो हो गया, ये चौथा लो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर गया, अपनी एक रेंज बनाई 15 मिनट की, और 15 मिनट की रेंज बना के नीचे आ गया, ठीक, 15 मिनट की रेंज बना के नीचे आ गया। मार्केट खुलने के साथ पहली कैंडल पे ही हमें कंफर्म था कि भाई मार्केट साइडवेज होगी। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो कि भाई, आप तो आपके सामने चार्ट बना हुआ, तो आप ऐसी बात कर रहे हो कि भाई मार्केट खुलने के साथ ही हमें पता था कि मार्केट साइडवेज होगी, ठीक है ना। बट दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि मुझे कैसे पता था कि मार्केट साइडवेज होगी। ये मैं इस पे लगाया, मैं गया यहां पर EMA पे, और ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर ही आपका 20 EMA होगा, सॉरी 200 EMA होगा। जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर ही आपका 200 EMA होगा, तब मार्केट साइडवेज होगी, और मार्केट ने यही किया, साइडवेज ही रही। ये मार्केट ने यही किया कि मार्केट साइडवेज ही रही। अच्छा, अब ऐसे में मार्केट से पैसा कमाना क्या आसान होता है? देखिए, आसान होता भी है, नहीं होता भी है, वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ यही एक लेवल था जिसको देख के मैं मॉर्निंग में ही पहली कैंडल पे जान गया था कि भाई आज की ट्रेड आसान नहीं होने वाली है। आज जो है एक मार्केट का जोन रह सकता है, मार्केट साइडवेज रह सकती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कल की डेट में पैसा बना है।
ठीक है ना। और हमने बनाया है, कैसे बनाया अभी देख लेते हैं। मैं हम ये लेवल्स को जो हमने बनाया है इसको हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये लेवल हमने पूरे हाइड कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई यहाँ पर इस जगह पर ये 4 पॉइंट पे आपको लिक्विडिटी मिली और लिक्विडिटी मिलके ये एक पावर कैंडल बनी और बाउंस कर गई, ठीक है ना। अब इससे ये समझ में आया कि भाई मार्केट बार बार नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश, बार बार नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई यहां पर बाइंग ऑर्डर्स थे, यहां पे क्या हो रहा था, बाइंग ऑर्डर्स थे। अब अगर इधर से बाइंग आई, इस ग्रीन कैंडल में बाइंग आई, इस ग्रीन कैंडल में बाइंग आई, अगर लोग अपना स्टॉप लॉस ठीक इसी जगह रखते तो भाई उनके स्टॉप लॉस कट चुके होते, उनके स्टॉप लॉस कट चुके होते और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल कर देती। बट था क्या, आज सारे प्रोफेशनल ट्रेडरों को ये बात पता थी कि भाई हमको अपना जोन बफर में लगाना है और अपना एसएल भी बफर में रखना है। उनका एसएल बफर में होने की वजह से जो जैसे बड़े ऑर्डर्स जब लगते हैं तो बड़े ऑर्डर्स एक साथ में कई टुकड़ों में लगते हैं। हमने क्या देखा, ये एक पावर कैंडल बनती है और इसी लो के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लो के पास सपोर्ट लेके ये एक पावर कैंडल बनती है। एक पावर कैंडल बन गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम वेट करते हैं कि भाई एटलीस्ट इसका हाई निकल जाए। जैसे इसका हाई निकलता है तो यहां कहीं हम जाके अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो है इस जोन के नीचे ही लगता है। तो जब दोस्तों यहां पर हम एंट्री प्लान कर लेते हैं तो लगभग लगभग यहां तक पहुंचते पहुंचते इस जगह पर अच्छे खासे पॉइंट आपको मिलते हैं, देखने को अच्छे खासे पॉइंट देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से यहां तक में कितने पॉइंट देखने को मिले हैं। अगर आपने यहां एंट्री की है तो यहां से यहां तक लगभग लगभग 60 पॉइंट आपको मिल गए हैं। और स्टॉप लॉस हमने कितना लगाया था भाई, स्टॉप लॉस हमने लगाया था इसके लो का। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए तो लगभग लगभग 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था। दोस्तों जब भी बड़ी कैंडल बनती है, बहुत बड़ी पावर कैंडल बन जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम बफर नहीं रखते हैं और अपने स्टॉप लॉस को लगभग लगभग 50% के नीचे तक ले आते हैं। तो लगभग हमारा स्टॉप लॉस जो 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस का देखा जाए तो 1:1.5 तक के टारगेट बहुत आसानी से मिले हुए हैं। और 1:1 और 1:1.5 पे हम हमेशा बोलते हैं लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, ताकि अगर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है, तो आप मार्केट से कुछ ना कुछ लेके अगर ना जाओ तो कम से कम दे के ना जाओ। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ने इस जगह पर, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस जगह पर मार्केट ने क्या किया कि अच्छा खासा यहां पर लिक्विडिटी लेके मार्केट रैली पर आ गई। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मार्केट ने यहां पर फिर से रिवर्स दिया, भाई यहां पर रिवर्स देने का सीधा सा लॉजिक है। लास्ट टाइम जो लास्ट स्विंग था, मार्केट इसी स्विंग के पास से गिरी थी। मैं दिखा देता हूं, लास्ट टाइम मार्केट इसी स्विंग के पास से मार्केट गिरी थी, ठीक। और इसी जगह से मार्केट वापस चढ़ी थी। ये देखिए, आप देख पा रहे हो कि मैं पीछे कर रख के दिखा रहा हूं आपको। इसी जगह पे मार्केट, देखिए इसी जगह पर मार्केट वापस चली थी, ठीक है, इसी जगह पे मार्केट वापस चढ़ी थी। तो अब क्या भाई, सीधी सी बात है, मार्केट अगर इसके ऊपर गई है तो ये जिस जगह से मार्केट ने लास्ट स्विंग बनाया और मार्केट फिर गिर गई है, तो भाई इसी जगह से मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है, इसी जगह से मार्केट में फिर से गिरावट आ सकती है। तो हमें इस रीजन से भी यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए थी। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट बुकिंग पहली कैंडल पे नहीं कर रहे हैं, हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, हो सकता है कि मार्केट यहां से अभी ऊपर जा सकती है, हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट पॉसिबल है कि यहां से अभी फिर से ऊपर जा सकती है, तो हमको क्या करना है, हमने ये कैंडल देखी, देखिए यहां पर एक हमें पुश मिला अपसाइड से, मतलब दिखा कि सेलिंग आई, ऑर्डर्स बुक हुए। हमने यहां पर अपनी ट्रेड नहीं बुक की, ठीक, यहां पर अपनी ट्रेड नहीं बुक की। उसके बाद फिर एक कैंडल मिलती है, ये बनती है और हम सोचते हैं कि भाई अब यहां से मार्केट चली जाएगी। बट जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है, मतलब यहां पर कैंडल बनती, ये कैंडल बनती है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, हाँ, दिखाने के लिए आपको। ये देखिए, ये और ये हटा देता हूं, ठीक, ये हटा दिया मैंने। और अब फिर से इधर आते हैं। जैसे ये कैंडल बनी तो इस कैंडल पे आपको पता होना चाहिए भाई कहीं ना कहीं सेल ऑफ आया, ये कैंडल साफ साफ दिखा रही है। लेकिन सेकंड कैंडल ने हमें थोड़ा सा एश्योर किया, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉसिबल है कि मार्केट, इसने सेकंड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो लग रहा था पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट फिर बाउंस कर जाएगी। बट हुआ क्या, जब पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, जैसे ही तीसरी रिजेक्शन कैंडल बनती तो यहाँ पर हमको अलर्ट होकर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी।
कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो लगभग 20 पॉइंट पे 24,000 का लेवल खड़ा है और 983 से 24,000 के लेवल का डिस्टेंस सिर्फ 17 पॉइंट थी। अब 983 से अगर ये डिस्टेंस सिर्फ 17 पॉइंट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सिर्फ 17 पॉइंट की है, तो भाई पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार आपको सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग सस्टेन करेगी या नहीं करेगी वो तो चाल चलने के बाद ही पता चलेगा। तो यहां पर क्या हमने देखा, ये कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल नहीं, मान लो हमने एग्जिट निकल, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल में हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए थी, ठीक है ना। भले उसके बाद दोबारा ऊपर चली जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग, मतलब यहाँ पर हमारा 1:1 1:1.5 तक के टारगेट बहुत आसानी से, हम 1:1 तो बहुत आसानी से पार्सल बुकिंग कर सकते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो हमने भाई रेंज मार कर दिया। बहुत बार होता कि भाई मार्केट में अगर हम आए हुए हैं तो हमको क्या करना होता भाई, हमको काम करना होता। हम ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ नहीं सकते कि भाई मार्केट साइडवेज हो गई तो हम कुछ ना करें। लेकिन हमने एक चीज देखी, अगर मार्केट यहां पर रिएक्शन दे रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, उसके बाद ये एक पावर कैंडल मार्केट ने बना दिया, इसका मतलब है कि अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम साथ में अपना ईएमए का लेवल जरूर लगा के रख सकते हैं, ठीक है ना। साथ में अपना ईएमए का लेवल जरूर लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहां पर 200 ईएमए का लेवल नहीं होता तो डैम श्योर था कि हम इस कैंडल पर ही एंट्री कर लेते। ये जो पावर कैंडल बनी थी, इस पावर कैंडल पे एंट्री कर लेते, इस पावर कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, और यहां से देख पा रहे हो तो कितना शानदार टारगेट हम लोग को मिलता। लगभग लगभग 90 पॉइंट का टारगेट मिलता और 30 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल था। स्टॉप लॉस भी दिखा देता हूं, लगभग 25-30 पॉइंट का हमारा एसएल था, ठीक है ना। लेकिन इस 200 ईएमए के लेवल की होने की वजह से हमें थोड़ा सा पॉज चाहिए था और थोड़ा सा हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना था, जिसकी वजह से हमें मार्केट को वेट एंड वॉच की रखना था। लेकिन हुआ क्या, लेकिन अगर हम साथ में 13 ईएमए का भी इस्तेमाल कर लेते तो हमने क्या देखा, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये बनी, ये बनी, ये रीसेंट बना। अब इस कैंडल ने भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब हमारा प्राइस काफी ज्यादा नीचे। फिर क्या हुआ, फिर ये कैंडल भी नीचे क्लोजिंग दे रही है। अच्छा, प्राइस अगर ऊपर जाकर रिएक्शन दे रहा है तो पॉसिबल सी बात है कि भाई अब वो नीचे ऊपर नहीं जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग अगर इस जगह पर आई तो प्रॉफिट बुकिंग लगभग लगभग पूरी ही आ जाएगी। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर 1:1 1:1.5 तक मार्केट चलने के बाद मार्केट में अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मार्केट या तो रिवर्स हो जाएगी या साइडवेज हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, यहाँ तो हमने इन हाई और लोज को मार्केट, अच्छा हाई और लोज भी हमको बहुत आसानी से मिल गया कि भाई इससे हमें पता चल गया भाई हमें अगला अगर ट्रेड लेनी है तो अगला टारगेट कहाँ तक रखना। उसके बाद हमने क्या दिया, हमने फिर वेट किया, हमने एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ जाने के वेट किया, हमने फिर से वेट किया भाई एक बार इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। पर ये जो छोटी छोटी गंदी सी डोजी टाइप कैंडल्स बन रही थी, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन इस कैंडल के बाद रीटेस्ट होने के बाद जब ये कैंडल नीचे की तरफ बनी, तो इस कैंडल में हम कंफर्म हो गए कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में फिर से जा सकती है या साइडवेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 20 ईएमए 200 ईएमए का इसी कैंडल के आसपास क्रॉसओवर भी हो चुका था। 20 ईएमए, ठीक है ना, 20 ईएमए और 13 ईएमए का क्रॉसओवर हो चुका था इसी कैंडल के आसपास, और प्राइस भी 200 ईएमए के नीचे आ चुका था। बस जैसे ही प्राइस 200 ईएमए के नीचे यहाँ पर आया, इस जगह पर हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली, इस जगह पर। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या बन रहा था, हमारा स्टॉप लॉस लगभग लगभग लास्ट स्विंग का बनेगा 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, और 10 पॉइंट का बफर रखते हैं, 10 पॉइंट का बफर रखते तो 22-10 लगभग 32 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता, और 22 पॉइंट के हिसाब से टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया है, 60, लगभग 1:3 के आसपास का टारगेट हमको बहुत आसानी से देखने को मिला। भाई देखिए ट्रेड में बने रहना पड़ता है, बिना ट्रेड में बने रहे तो आपको प्रॉफिट नहीं। दूसरी चीज, अब आप ये देख पा रहे हो कि भाई यहां तक भी अगर आप यहां से बने रहते, इस जोन से अगर आप बने रहते यहां तक, मैं फिर से लगा देता हूं, यहाँ पे अगर आप इस जोन से यहाँ तक भी बने रहते जब तक कहने, तब तक आपका 49 पॉइंट लगभग 1:1 का टारगेट आ चुका था। और आपको मैंने बताया हुआ है कि भाई ये जो जोन हमने सुबह मार किया है, ये लिक्विडिटी जोन का काम करेगा, ये जोन लिक्विडिटी ट्रैप का काम करेगा। मार्केट ने क्या किया, इसी जगह पर आपको ट्रैप किया, मतलब अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है इस जगह पर तो आपका प्रॉफिट सारा खा जाएगा। अब आप बहुत ही थोड़े से भी अगर आप समझदार होगे, एक्यूरेसी होगी तो जरूर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। अदरवाइज आप मतलब साल 2 साल भी हो चुके होंगे और अभी भले ही प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो आप एटलीस्ट रेट टू रेट तो निकल जाओगे। लेकिन जो बिल्कुल न्यूली ट्रेडर होते हैं, वो न्यूली ट्रेडर क्या करेंगे भाई, इस स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बैठे रहेंगे।
कहाँ गया हमारा स्टॉप लॉस? हमारा स्टॉप लॉस यहीं कहीं, इस स्टॉप लॉस अगर बैठे रहोगे तो लगभग लगभग आप स्टॉप लॉस के पास मतलब एसएल देकर ही मार्केट से एग्जिट करोगे। तो इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि भाई लिक्विडिटी जोन, हमें ट्रेड कोई भी करनी है, हमें ट्रेड करने में लिक्विडिटी जोन का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, उसको मार्क करना। अभी देखिए मैंने आपको ये कल की मार्केट में दिखा दिया, अभी मैं आपको फिर पीछे ले जाकर दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई और भी एक चार्ट दिखा देता हूँ एक दो जगह, जहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई हमें कैसे काम करना चाहिए। इसको भी हटा देते, हमने अभी जस्ट लगाया हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम आज चलते हैं एक और पीछे कुछ लेवल देखते हैं किसी चार्ट पे चल के, एक बार हम इसको पीछे लेके चलते हैं भाई। कहीं दिख रहा कुछ? हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर ये दिन था 25 तारीख का, और 25 तारीख का दिन था, एक सेकंड मैं लूंगा आप लोगों से, 29 93 55, ठीक है, हाँ ठीक है। 25 तारीख का दिन था दोस्तों। मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में मार्केट जो है गैप अप खुली, ठीक है ना, ठीक है ना। मार्केट क्या हुई, मार्केट गैप अप खुली। कितने पॉइंट गैप अप खुली है? गैप अप खुली लगभग लगभग 238, लगभग लगभग मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ भाई, एग्जैक्ट बता देता हूँ, लगभग लगभग मार्केट खुली है 200 पॉइंट के आसपास आपकी गैप अप खुली है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट मैं नोट करने जा रहा हूँ, इसको आप भी नोट कर लीजिए भाई, जब जब मार्केट गैप अप होगी क्या होगा। देखिए 50 से 100 पॉइंट को हम, हम्म ठीक है, मैंने क्या लिखा, 50 से 100 पॉइंट। अरे भाई क्या हो गया, इसको पेन क्यों नहीं चल रहा? हाईलाइटर, ठीक है। हाँ, 50 से 100 पॉइंट तक लगभग लगभग मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन खुल रही है, 50 पॉइंट तक, ठीक है ना। 50 पॉइंट तक अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, 50, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट, क्या हो गया भाई? 1 सेकेंड, हाईलाइटर, हम्म हम्म देखिए, 50 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल रही है, क्या हो रहा भाई? हाँ, पेन चूज कर रहे हैं तो पेंसिल चूज हो रहा है, इसको चूज कर लो, ठीक है। आप सही, 50 पॉइंट, इसको भी थोड़ा सा हम पॉइंट कम कर दे, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 50 पॉइंट तक, 50 पॉइंट तक मार्केट अगर गैप अप हो रही है या गैप डाउन हो रही है तो हम उसको कहते हैं साइडवेज, ठीक। साइडवेज कंसीडर करेंगे, मार्केट लगभग लगभग हमें ये देखना है जिस डायरेक्शन में मार्केट की क्लोजिंग हुई उसी डायरेक्शन में मार्केट की चाल हमको पकड़नी है। अगर अपसाइड क्लोजिंग हुई तो अपसाइड पकड़नी है, डाउन साइड क्लोजिंग है डाउन साइड पकड़नी है, ठीक है ना। लेकिन अगर गैप अप एंड गैप डाउन 1% के आसपास या उससे ऊपर है, 1% के आसपास या उससे ऊपर है, मतलब 7.5% टू 1% से अपसाइड है, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गैप अप में मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है और गैप डाउन में मार्केट अप ट्रेंड में चलती है। तीसरा, या तो साइडवेज होकर हो जाएगी लगभग 2 आवर के लिए, उसके बाद आफ्टर दैट मार्केट डायरेक्शन या तो अपसाइड पकड़ेगी या डाउन ट्रेंड पकड़ेगी। बहुत रेयर होता है कि भाई गैप अप में मार्केट ऊपर चली जाए और गैप डाउन में मार्केट नीचे चली जाए, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड होता है, न्यूज बेस्ड होता है। बहुत बड़ी न्यूज होगी, बहुत ऐसा कुछ चल रहा होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज मार्केट क्या करती है, मार्केट रिवर्स होके चलती है, मार्केट उस डायरेक्शन को छोड़ देती। क्यों छोड़ देती? बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट गैप अप होगी, गैप अप कब होगी, जब लोग एक दिन पहले बीटीएसटी बीटीएसटी लेकर जाएंगे, बीटीएसटी बाय करके लेके जाएंगे, या कोई न्यूज फ्लो होगा,
न्यूज होगी या बीटीएसटी बाय करके जाएंगे या कोई न्यूज होगी या ऐसा कोई इवेंट होगा, उस केस में भी मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक है ना। अब मार्केट गैप अप खुल गई, सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुल गई, तो भाई मार्केट आप 50 रुपए का माल कल एक दिन पहले लेके गए थे, अगर अगले दिन आपको खुलते ही 70 रुपए मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे भाई, प्रॉफिट बुकिंग करोगे, प्रॉफिट बुक करोगे। अब अगर 70 वाला प्रॉफिट बुक करेगा तो 60 वाला ही बुक करेगा, 50 वाला भी रेट टू रेट निकल जाएगा, वो बैठा होगा। और 40 पे तो जाके भाई कोई अगर बहुत ही बेवकूफ होगा तो 40 पे जाके स्टॉप लॉस ही लेके लेके निकल जाएगा। इससे क्या होगा भाई, मार्केट की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसी तरह से जब मार्केट गैप डाउन खुलती है, कोई भाई मार्केट की सिचुएशन ऐसी थी, एक दिन पहले क्लोजिंग ऐसी है कि लोग मार्केट में शॉर्ट लेकर चले गए। अब होगा क्या, अगर मार्केट और ज्यादा नीचे खुल गए उनके शॉर्ट लेने की वजह से, ठीक है ना, शॉर्ट लेने नीचे खुल गए तो भाई उनका 50 रुपए का माल 70 रुपए का हो जाएगा। अब भाई 50 का माल अगर 70 रुपए हो गया, 10 15 20 रुपए ही मार्केट में कमाने की बहुत ज्यादा निफ्टी की बात कर ले तो होती है, स्पेस होता है, उससे ज्यादा स्पेस नहीं होता है। एटीएम या इन द मनी में बैठोगे तो 40 से 50 पॉइंट भी आसानी से बैठे रहोगे। मैं बता दूं, अगर आप ओटीएम में काम कर रहे हो, ओटीएम में अगर काम कर रहे हो तो लगभग 20 पॉइंट का प्रॉफिट, अगर आप एटीएम में काम कर रहे हो तो लगभग 50 पॉइंट का प्रॉफिट, नहीं सॉरी 40 पॉइंट का प्रॉफिट। और अगर आप स्लाइटली एटीएम काम कर रहे हो, स्लाइटली इन द मनी काम कर रहे हो, इन द मनी, तो 50 पॉइंट। और डीप इन द मनी जाके बैठना है तो इससे अच्छा फ्यूचर पे ट्रेड कर लो, क्योंकि डीप इन द मनी की वैल्यू और लगभग फ्यूचर का डीप इन द मनी की वैल्यू जो डीप इन द मनी में प्रॉफिट आएगा वैसे ही प्रॉफिट फ्यूचर पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट अपना डिसाइड कर लेते हैं भाई, इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो होता क्या है भाई, अगर 50 का माल किसी को 70 रुपए का मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो लगभग प्रॉफिट बुक करता है, और सबको प्रॉफिट बुक करते चलाती है, या रेट टू रेट निकल जाते हैं, या कुछ एसएल पे लोग निकल जाते हैं। इस वजह से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसलिए हमेशा ये सारा हटा देता हूं। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट गैप अप खुली है, वेट फॉर सेटअप, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुली है, वेट फॉर रिवर्स, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो कितने समय का समय लग सकता है, मैक्सिमम 2 आवर का समय लग सकता है, मैक्सिमम 2 आवर, सॉरी 2 आवर का समय लग सकता है मार्केट में फ्रेश चाल बनने में, ठीक। अभी मैं आपको इस चार्ट पे भी फिर से ब्रीफ करने वाला हूं सारी चीजें, इस चार्ट पे भी ब्रीफ करने वाला हूं। ये चीजें दोस्तों बहुत बारीकी से कोई भी नहीं समझाता, ये सारा का सारा जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं हजारों हजारों रुपए फीस लेके आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई, कैसे अब मार्केट में हुआ क्या, ठीक है ना। एक बार इसको लगा लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ कुछ। मार्केट में हुआ क्या, मैंने बताया कि मार्केट में 200 पॉइंट का लगभग गैप खुला, ठीक, 200 पॉइंट का गैप खुला, ठीक है, कोई बात नहीं। हुआ क्या, हम 15 मिनट की ओपनिंग नहीं मार्क करते, अगर हमने 15 मिनट की ओपनिंग मार्क कर ली है, ये रेक्टेंगल लगाया है 1 2 3, ठीक, ये 10 पॉइंट अंदर 10 पॉइंट बाहर, भाई 24 923 988 मतलब 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं, यहां पर हम आते हैं 80 88 मतलब 80, 90 मतलब 80, 80 पर आ गए, 80 से हमने इसको खींचा और इसको ऊपर कहां ले गए 70, 80 से 90 ले गए, ये हमने 90, ये हमने यहां पर इसको डाल दिया, ये हमारा जोन बन गया। जोन हमारा लगभग कितने 20 पॉइंट का बन गया, देखते हैं जरा 20 पॉइंट का बना कि नहीं बना, ये देखिए लगभग 20 पॉइंट, सॉरी 10 पॉइंट का बन गया, ठीक है ना। हमने क्या किया 80, अभी देखिए हमारी रेंज 15 मिनट की कहां बन 15 मिनट की ओपिनियन 90 90 इधर था, तो हमने इधर 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 किया 80 और इधर हम करेंगे 100, ठीक। ये हमारी लगभग लगभग 24,000 की रेंज बन गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने भाई देखा कि भाई 1 2 3
यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल गया, हमें पता चल गया भाई ये लिक्विडिटी जोन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पर भी ऐसा करेंगे भाई, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 920, ठीक है ना। अब इसको 10 पॉइंट पीछे ले जाएंगे, 10 पॉइंट आगे ले जाएंगे, मतलब 920 का मतलब लेके जाएंगे 910, 930 लेके जाएंगे इधर, 10 930 लेके जाएंगे और इधर नीचे 910 लेके जाएंगे। लगभग, ठीक है ना। ये हमने जोन बना लिया, ठीक है ना। अब हमको ये बात पता है कि अगर मार्केट को बाउंस करना होगा तो इसी लेवल से कहीं जाके ये बाउंस करेगी। लाइन लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, हम बिल्कुल ये लाइन यहाँ पर आए। अब क्या होगा, अब अगर यहाँ कहीं किसी के स्टॉप लॉस लगे होंगे या बाइंग ऑर्डर लगे होंगे तो वो ट्रिगर होके हमको साफ साफ बताएंगे भाई मार्केट अब साइडवेज है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पर जब हम ये लगा लिए, ये लगा लिए, ये लगा लिए, हमको रेंज मिल गया भाई। कितनी रेंज थी इसकी, रेंज बहुत छोटी थी, रेंज थी कि लगभग लगभग 60 पॉइंट की, ठीक। इस 60 पॉइंट की रेंज में हमने क्या देखा कि भाई मार्केट साइडवेज है और हमको लगभग लगभग इधर तक तो भाई 2:25 तक कोई ट्रेड बनी ही नहीं है। 2:25 तक की रेंज में कोई ट्रेड हमारी बनी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है जो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में। मैंने बस बोला है कि भाई ईएमए के लेवल जरूर लगा के रखो। हम यहाँ पर क्या देख रहे थे भाई मार्केट, हम यहाँ पर क्या देख रहे थे मार्केट में कि भाई प्राइस 200 ईएमए से दूर था और 20 ईएमए के ऊपर था। मतलब कि पूरी पॉसिबिलिटी थी कि भाई मार्केट में अपसाइड की ट्रेड बन सकती है, मार्केट में अपसाइड की ट्रेड बन सकती है। ये सिर्फ नैरो रेंज, अगर 100 पॉइंट के अंदर के आसपास की रेंज है तभी हमें ऐसा करना है, इस रेंज को अवॉइड करना है। और 100 पॉइंट से ऊपर की रेंज है तो हम अपसाइड टू डाउनसाइड और डाउनसाइड टू अपसाइड, मतलब ओआरबी लो से ओआरबी हाई तक का ट्रेवल कर सकते हैं, ओआरबी हाई से ओआरबी लो तक का ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या देखा, ये कैंडल बनी, इधर देखिए यहां चलते चले जाइए। प्राइस 220 ईएमए को कब टच किया, प्राइस 20 ईएमए को टच किया लगभग 11:30 पर, उसके बाद एक पावर कैंडल सपोर्ट लेके बन गई। लोग पॉसिबल है यहां पर एक एंट्री लेके कर सकते हैं, बट हमें यहां पर एंट्री नहीं करनी थी क्योंकि इसके बाद भी हमें एक फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए थी और इस हाई को टूटना था, बट नहीं हुआ ऐसा। हम क्या करते हैं, हम फिर वेट करते हैं, ठीक है ना। फिर मार्केट यहाँ इधर आती है, फिर वापस आ जाती है, फिर इसी जगह पे कहीं लिक्विडिटी लेके फिर यहाँ पर सेंट्रली इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करके फिर इसी जगह पे मार्केट। हम एक चीज और देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पर 220 ईएमए भी बिल्कुल फ्लैट है, 20 में फ्लैट है और साथ में हमने 13 में भी लगा ले तो उसने भी हमको बताया भाई वो बिल्कुल फ्लैट है। तो इधर भी अभी कोई ट्रेड नहीं बनी, अभी कोई ट्रेड। अच्छा अब क्या हुआ, जब प्राइस ये कैंडल बनी, बहुत सुंदर कैंडल बनी, देख रहे 2:25 पर, उसके बाद एक कैंडल और बनी 2:30, बहुत सुंदर कैंडल बनी। अगर आप कैंडल के स्ट्रक्चर पे काम करते हो तो इन दो कैंडल पे ही आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, इन दो कैंडल पे ही आप यहां पर एंट्री कर सकते हो, ठीक। इन दो कैंडल पे आप इस जगह पे एंट्री करो। बट अगर आप कैंडल के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हो, आप रेंज ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, तो भाई रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड बनती है इस जगह पर कितने बजे, 2:40 पर ट्रेड आपकी ट्रिगर होती है। और स्टॉप लॉस आपको क्या करना है, इस रेंज के अंदर का ही स्टॉप लॉस लगाना है। रेंज का अंदर का स्टॉप लॉस क्या है, 26.10, 36 पॉइंट, ठीक है ना, 36 पॉइंट। अब देखिए 26 पॉइंट के स्टॉप लॉस हमें ट्रेड कितनी बनी है, देखिए क्या टारगेट आया है, 26 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगभग लगभग हमको 1:2 तक का टारगेट मार्केट बंद होते होते हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे जो दो बजे के बाद या 2:30 बजे पर ट्रेड नहीं करते, अगर आप 2 बजे 2:30 बजे पर ट्रेड नहीं करते हो तो आप पूरा दिन बिना ट्रेड के रह गए और मार्केट ने ना आपको कुछ दिया ना आपको कुछ लिया, आप सेफली। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर आप उतर गए, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर मार्केट आपसे ले लेगी इसकी गारंटी है। मार्केट से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर मार्केट आपसे ले लेगी इसकी गारंटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम जोन मार्क कर लेते हैं तो हमको साइडवेज मार्केट का जोन पता चल जाता है। फिर अब क्या करते हैं, बहुत जरूरी नहीं आप उस जोन के टूटने का ही वेट करो, उस जरूरी नहीं उस जोन के टूटने का वेट करो, आपको क्लियर ट्रेंड दिखना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आपको क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, प्लस ये कैंडल अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी। जब अगली ने क्लोज कर दी भाई, यहां से डिस्टेंस कितनी ही बची, यहां से डिस्टेंस कितनी ही बची, ये इतनी ही डिस्टेंस बची, खाली एक कैंडल और क्लोजिंग का वेट करना था हमको, एक कैंडल और ही क्लोजिंग का वेट कर, 20 पॉइंट के बाद हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं और हमको बहुत सुंदर टारगेट। लेकिन अगर आपको 20 ईएमए का बहुत अच्छी तरीके से 20 ईएमए 13 ईएमए का क्रॉस ओवर का नॉलेज है, तो आप ये कैंडल के बाद, ये कैंडल के बाद इस जगह पर आप एग्रेसिव होकर एंट्री ले सकते। तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता, लगभग लगभग 30 पॉइंट का, 10 पॉइंट का बफर रख लेते, ठीक है ना। और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगभग लगभग आपको 70 पॉइंट, 1:2 से ज्यादा का टारगेट मिल जाता। दोस्तों इस तरीके से हम मार्केट में जोन मार्क करते हैं, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं और ट्रेड में लगभग 80% टाइम ऑफ हम
मार्केट को वॉच करते हैं और सिर्फ 20% ऑफ द टाइम हम ट्रेड करते हैं। दोस्तों किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो आप सोशल मीडिया के माध्यम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को ये सारा का सारा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए हमसे, कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग, कंप्लीट इक्विटी ट्रेडिंग, कंप्लीट ईटीएफ ट्रेडिंग, तो ये सारा का सारा दोस्तों हम आपको अवेल कर सकते हैं।